So let's start with numericals based on Kirchhoff's law. Question is apply KVL to find current through 4 ohm resistance. डायग्राम गिवन रहेगा, डायग्राम आपको दिया है। यहाँ पे दो बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, 8 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 12 ohm, फोर ओहम, 2 ohm, बैटरी 12 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, 8 ohm। ओके, सो सबसे पहले अगर केवीएल यूज करना है तो आपको करंट का फ्लो पता होना चाहिए। तो करंट का फ्लो कैसे जस्टिफाई करना है, किसी एक बैटरी को कंसिडर करो, चाहे आप 8 वोल्ट को कंसिडर करो, चाहे आप 12 वोल्ट को कंसिडर करो, चाहे आप 4 वोल्ट को कंसिडर करो, किसी एक बैटरी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा और उस बैटरी से आपको करंट फ्लो हो रहा है, उसे लेट्स से कि आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, आई करंट यहां से जा रहा है, इस पॉइंट पे आपके जंक्शन है जहां से वो डिवीजन हो रहा है करंट का। तो लेट्स से कि यहां से 100 आ रहा था एम्पियर, उसमें से 40 यहाँ पे गया तो बचेगा कितना, 60। हम माइनस करके निकालते हैं। उसी तरह अगर मैं बोलूँ यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस I1, सिंपल। तो ये यहाँ पे आके इसमें से भी I माइनस I1 जाएगा और फिर आगे जाके ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ऊपर से I1 आएगा और यहाँ से आएगा I माइनस I1, तो टोटल कितना होगा, I माइनस I1 और यहाँ से आएगा प्लस I1, तो I1 कैंसिल, प्लस I1 माइनस I1, तो आगे कितना जाएगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने करंट का फ्लो जस्टिफिकेशन कर दिया, उसके बाद सिंपल है, आप अपना पाथ जस्टिफाई करो। यस, आपका ट्रेसिंग का पाथ क्लॉकवाइज दोनों में मैंने ले लिया। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, सेम आंसर आएगा, सिर्फ साइंस डिफरेंट आएंगे। लेट्स से दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2, वी विल अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज का साइन कन्वेंशन कैसा रहता है, जो बाद में साइन होता है, जैसे मेरी बात इस तरफ है तो पहले नेगेटिव आएगा मुझे, फिर पॉजिटिव दिखेगा, पहले नेगेटिव दिखेगा फिर पॉजिटिव, तो उसको +4 लेंगे। फिर आगे जाके अगर मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, मैंने बताया था अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो नेगेटिव कंसिडर करते हैं, वोल्टेज राइज होता है तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ये प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम है तो मैं नेगेटिव लूंगा, -12, और उसमें से करंट फ्लो रहा है I 12 ओम से। फिर यहाँ पे पहले नेगेटिव इनकाउंटर हो रहा है, फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 8 बाद में जो इनकाउंटर हो रहा है। फिर मैं यहाँ इस तरफ आऊंगा तो 4 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 -4 I1। फिर आगे जाके यहाँ पे से -2 I इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 4 + 8 हो जाएगा 12, और ये -12 I और -2 I टोटल होगा -49। उस तरफ जाके क्या होगा, +49, -4 I उधर जाके +4 I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लूप 2 के लिए जाएंगे, लूप 2 में भी सेम चीजें अप्लाई करेंगे। सिंपल है, देखो लेट्स से कि मैं क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो फिर 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट को करंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वोल्टेज रहता है I × R, जब रेजिस्टेंस होता है उसको करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे -4 × इसमें से करंट कितना जा रहा है, 4 में से करंट I1। अब यहाँ पे ध्यान दो, मेरी डायरेक्शन ऐसी ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है और करंट नीचे आ रही है, अपोजिट है, अपोजिट है तो पॉजिटिव आएगा। ओके, फिर आगे चल के पहले पॉजिटिव इनकाउंटर करूंगा और फिर निगेटिव, तो -8।
फिर आगे -8, क्योंकि मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, 8 माइनस 8 इंटू आई माइनस I1 करंट 0। तो ये 12 माइनस 8 कितना होगा 4 I1 और माइनस माइनस प्लस 8I1 12I1 होगा, और ये -8 आएगा, -8 उस तरफ गया, +8 आए, ये 4I1 और माइनस माइनस +8I1 हो जाएगा 12I1, 12I1 उस तरफ गया, -12I1, आपका सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गए और दो अननोन है I और I1, तो ये निकल जाएंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। ये 991 प्लस, अगर आपके पास है कैलकुलेटर तो उसमें मोड, फिर इक्वेशन सिलेक्ट कीजिए जो शायद फिफ्थ ऑप्शन है, और फिर आपका फर्स्ट वाला दो अननोन वाला, उसमें आपको ABC पूछा जाएगा। लेट्स से A आपने असाइन कर लिया I के लिए, B असाइन कर लिया आपने I1 के लिए, और कांस्टेंट के लिए C। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो I के बाजू में है वो है 14, 14 ये A की वैल्यू हो गई, 14 इक्वल टू प्लस कीजिए, फिर 4 B के जगह पे 4 प्लस कीजिए, और फिर 12 कांस्टेंट आपका 12 आएगा फर्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट 8 आपका E की वैल्यू आएगी, -12 आपकी I1 की वैल्यू आएगी, I1 का कोएफिशिएंट, और 4 आपका कांस्टेंट है। तो ये जो पार्ट है ये कैलकुलेशन प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो आंसर्स आपको मिल जाएंगे x और y। तो x आपको जो आएगा कैल्शियम में, वो पहले आपने I लिया था इसलिए I आएगा, फिर I1 की वैल्यू मिलेगी। अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ मैं, तो मोड 5 3 सॉरी 4 5 1 14 4 12 इक्वल टू प्रेस करना उस जिससे टैब आगे जाता है, 8 -12 और 4, तो वैल्यू आ रही है 0.8 एम्पियर और 0.2 एम्पियर। अब हमें पूछा क्या गया था कि हमें करंट फाइंड करना है 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है I1, और वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो आपका फाइनल आंसर करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है I1 इज व्हाट 0.2 एम्पियर, और पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब जो डायरेक्शन आपने यहाँ पे दिखाया है वो राइट है, और का ट्रू है मतलब डाउनवर्ड। दिस इज द आंसर। एक और न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, determine the current flowing through 6 ohm resistance। इसके डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका 4 ओम, ये है 2 ओम, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका 10 वोल्ट, और एक लूप दिया गया है 6 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यू आएगा 5 ओम, ये आपका बी और ये आपका ए पॉइंट। ये आपको ए बी ब्रांच में से आपको करंट फाइंड करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, मतलब केवीएल यूज करना। अब सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। इससे मैं रेड समाप्त करता हूँ। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितना आर कंसिडर, आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा
I1, यहाँ पे बचेगा कितना, I माइनस I1, फिर यहाँ से I माइनस I1 आएगा। अब यहाँ से और एक करंट निकलेगा क्योंकि यहाँ पे और एक बैटरी है, राइट, यहाँ पे और एक करंट निकलेगा, लेट्स से I2, यहाँ से कितना निकल रहा है, I2 करंट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे इतना, यहाँ पे कितना जाएगा, सब ऐड है, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ से आएगा I माइनस I1, यहाँ से आएगा प्लस I2, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। तो एक बार आपने करंट जस्टिफाई कर लिए, फर्स्ट लूप है, सेकेंड लूप है और ये थर्ड लूप है। अब लेट्स से कि मेरा पाथ ऑफ ट्रैवल, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, इसमें भी ट्रैवल करूंगा क्लॉकवाइज और इसमें भी ट्रैवल करूंगा क्लॉकवाइज। तो अब लूप 1, लूप 2 और लूप 3 के लिए इक्वेशंस लिखते हैं। लूप वन में कैसा होगा, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, इसलिए 10, फिर मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम, इसके लिए 2 और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। फिर यहाँ पे मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसके लिए -4 और करंट उसमें से फ्लो हो रहा है I1 इक्वल्स टू 0। दिस इज लूप 1 इक्वेशन। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 10 इक्वल्स टू 2I प्लस 4I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लूप सेकंड के लिए यूज किया जाता है। लूप सेकंड के लिए लेट्स से यहाँ पे मेरा डायरेक्शन करंट का सेम है, इसके लिए -6, उसमें से करंट फ्लो रहा है I माइनस I1। फिर अपना और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसके लिए फिर से -10, I माइनस उसमें से करंट फ्लो रहा है I1 प्लस I2। फिर यहाँ पे आके जो 4 में से हमारा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट, इसके लिए पॉजिटिव। अगर अपोजिट रहेगा हमारा और करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव, सेम रहेगा तो निगेटिव, +4 उसमें से करंट फ्लो है I1 इक्वल्स टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये -16I बनता है, उस तरफ जाके +16I बन जाएगा। यहाँ पे +6I1 प्लस 10I1, टोटल हो जाएगा 16I1 प्लस 4, 20I1 माइनस 20I1 और I2 बनेगा -10, इस तरफ आके +10I2। ये आपका सेकंड इक्वेशन। टोटल 3 इक्वेशन बनेंगे लूप थर्ड के लिए। थर्ड लूप में अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है और फिर निगेटिव, क्योंकि हम क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हैं तो -20। फिर आगे ट्रैवल करेंगे, मेरा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, फिर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 10 ओम, उसमें से जो करंट फ्लो रहा है वो कितना है, I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2। फिर यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2, मेरा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो +5I2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम ऐसे फ्लो रहे और करंट यहाँ से आ रहा है I2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको अगर -20 इस तरफ ले लेंगे, यहाँ पे बनेगा 10I माइनस 10I1 प्लस 15I2 इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास अब 3 इक्वेशंस हो गए, इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। सॉल्विंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें मिलेगा I1 एंड I2। ये हमारा सोल्यूशन होंगे एम्पेयर्स में। बट हमें पूछा कि इसमें से करंट फाइंड करने के लिए हमें पूछा गया है 6 ओम में से, 6 ओम में से राइट हैंड साइड मूव हो रहा है I माइनस I1। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस वो आएगा I माइनस I1 और ये डायरेक्शन है। देखो आप करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ। तो अब कैल्शियम में सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, मोड 991 ES प्लस कैल्शियम में मोड 5 2, 3 अननोन के लिए मोड 5 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मोड 5 सेकेंड, फिर आप A B और C की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर दो। तो आप A लेट से असाइन कर लिया I के लिए, B आपने असाइन कर लिया I1 के लिए, C आपने असाइन कर लिया I2 के लिए और फिर कांस्टेंट। तो इसी फ्लो में आपको आंसर्स मिलेंगे, I पहले मिलेगा फिर I1 फिर I2, मतलब XYZ आपको आंसर्स मिलेंगे।
तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर I का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 2 है, I1 का कोएफिशिएंट 4 है, I2 नहीं है इसके लिए 0, यहाँ पे I2 नहीं है, और कांस्टेंट क्या आपका 10। सेकेंड इक्वेशन में I का कोएफिशिएंट है 16, I1 का कोएफिशिएंट है -20, I2 का कोएफिशिएंट है 10 और कांस्टेंट है 0। यहाँ पे I का कोएफिशिएंट है 10 थर्ड इक्वेशन में, -10 I1 का है और 15 I2 का कोएफिशिएंट है और 20। तो इसको पुट कीजिए कैल्सियम में, 2 = 4 = 0 = 10, 16 = -20 = 10 = 0, 10 - 10 15 20। तो आपको जो फर्स्ट आंसर आएगा वो आई होगा 1.25, नेक्स्ट होगा वो 1.875 एम्पियर वो I1 होगा, और फिर आगा 1.75। तो आपका आंसर है I - I1। तो आप करंट आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1.25 - I1 is 1.875। So answer is 1.25 - 1.875। ये निगेटिव आ रहा है, -0.625। तो इसको चेंज कर दो, 0.625 एम्पियर जो हमने अज्यूम डायरेक्शन किया था वो रॉन्ग है हमारा, उसको चेंज कर दीजिए ऑपोजिट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। Signing off until we meet again.